गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं पढ़ाने नहीं आया हूं, आज मैं कुछ बात करने आया हूं। और उस बात का टॉपिक ये है कि 6 महीने करीब करीब लॉकडाउन के 5 महीने बीत गए। इस 5-6 महीने में मुझे 2 तरह के बच्चे मिले। एक वो बच्चे जो अपना पिछला कोर्स यानी पूरा 11th रिवाइज करके और 12th का भी बढ़िया से पढ़ रहे हैं, कुछ न कुछ जितना संभव है। लेकिन मैक्सिमम वो बच्चे मिले जिनके मम्मी पापा उनसे खुश नहीं हैं, या वो मम्मी पापा को केवल खुश करना चाहते हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। मैं उन बच्चों से मिला, मैं बात किया आप ही लोगों से, आप ही लोगों के लिए मैं कही रहा हूं। मैक्सिमम बच्चों का ये है कि सर क्या करें, मन ही नहीं लग रहा है पढ़ाई में, तो क्या करें, मतलब चाहते तो हैं लेकिन कभी गेम, कभी यूट्यूब, कभी कुछ उसी में आदमी बिजी हो जाता है। देखिए, जब पढ़ाई में बच्चों मन ना लगे ना, तो एक बार सही में अपने मम्मी पापा को याद करो। ये मत सोचो कि मम्मी पापा को तो कोई कष्ट नहीं है, मम्मी पापा तो घर बनवा दिए हैं, सारा व्यवस्था कर दिए हैं। नहीं, तुम याद करो अपने उस मम्मी पापा को जो अपने दोस्तों से, अपनी कॉलोनी में, अपने हर जगह ये कह के कि नहीं, मेरे बच्चे में मेरा संस्कार भरा हुआ है, वो कभी गलत कर ही नहीं सकता, और वो देखिएगा कि बहुत आगे बढ़ेगा। जो मैं नहीं कर पाया वो करेगा। तुम लोग यार क्षणिक खुशी खोज रहे हो कि मुझे यूट्यूब, गेम, पता नहीं कहां क्षणिक खुशी मिल जाए। यार, तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी वो है। तो एक बार जब उन लोगों का ध्यान रखोगे ना, एक बार जो सोचो, एक बार बचपन से जरा सोचो कि तुम्हें कुछ नहीं आता था, एक अक्षर नहीं आता था, और वो माँ बाप तुम्हें अंगुली पकड़ के चलने से लेके ABCD वगैरह 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 सब सिखाए। हाँ ठीक है, कुछ बच्चे जो है उनको ये लग रहा है कि सर हम तो क्या बताएं, कमजोर कोई नहीं होता बेटा। आज तुम लोग मान लो 11th 12th में हो, अगर तुम लोगों से हम कहें क्लास 5th का कोई क्वेश्चन दें, क्लास 2 का दें, तुम लोग अगर 2 में जैसा क्वेश्चन देंगे हम लोग कर लेंगे। क्या मैथ में क्वेश्चन होगा, उसमें क्या इंग्लिश। 3rd का तुम लोग बिल्कुल बिना तैयारी के आप पेपर दीजिए, क्लास 5th में हम 100% लाएंगे। लेकिन जब 5th में रहे तब क्यों नहीं लाए? इसलिए कि हम लोग उस समय के बारे में वर्तमान में नहीं सोचते हैं। आज यार 11th है, 12th है, आप लोगों का बोर्ड आ गया नजदीक, और अभी भी बहुत बच्चे अपने गार्जियन को भी गुमराह कर रहे हैं। गार्जियन को बता रहे हैं कि नहीं वो ऐसे, ये पता नहीं क्या, ये चैप्टर इतना टफ है इसीलिए पापा नहीं पढ़े, इसीलिए मेरा 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आया, इसमें फेल हो गए, ये पता नहीं क्या यार। एक बार सही में सोचो ना कि तुम लोगों के माँ बाप सही में एहसास नहीं होने देते हैं कि तुम लोगों को कोई कष्ट हो, एहसास ही नहीं होने देते हैं। अपनी सारी खुशी, उनको भी घूमने का मन करता है, वो चाहते हैं कि नहीं हम अपने बेटे को घुमा दें, बेटे को प्लेन पे चढ़ा दें, हर चीज जो है यार कि मेरे बेटे को कोई कष्ट ना हो। तो क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती है तुम लोगों की कि हम भी थोड़ा सा ठीक है कि अब दिखाएं हम कि हम क्या कर सकते हैं? यार, हम लोग तो अननोन आदमी को भी रिटर्न गिफ्ट देते हैं। जो आते हैं हमारे घर, वो हमसे उतने नहीं जुड़े हैं, तब भी रिटर्न गिफ्ट देते हैं। उठो, और अब आ गया है वो रिटर्न गिफ्ट देने वाला वो जो है। अब थोड़ा सा लग जाओ और अपने उठाओ किताब और छोड़ो ये यूट्यूब वगैरह कुछ दिन के लिए। उठाओ और दिखा दो कि माँ बाप से कि सही में हम कैसे हैं। और कोई
दिक्कत नहीं है, तुम लोग बहुत बढ़िया कर सकते हो। आज मैं इसीलिए आया हूं कि जो हमारे पास 4 महीने 6 महीने बचे हैं, उस 6 महीने में हम लोग कैसे करें, किस तरह से करें कि मेरा बोर्ड प्लस सिलेक्शन सारी चीजें हों। और जहां तक तुम लोगों को फी का टेंशन है, बहुत गार्जियन को नहीं है, उससे ज्यादा बच्चे भी सोच रहे हैं। अगर सही में सोच रहे हो, बिल्कुल परेशान मत हो, तुम लोग मेरे पास आओ, हम जो भी बता रहे हैं किस तरह से पढ़ना है क्या है, और फी मैं देख लूंगा, जैसे चाहोगे जितना जो पॉसिबल होगा वैसे होगा। तो बिल्कुल परेशान मत हो यार। तुम सोचो ना एक बार कि तुम्हारा बहुत बढ़िया नंबर आया है और तुम्हारे मम्मी पापा अगल बगल हर जगह जो है तुम्हारा एग्जाम्पल दे रहे हैं, हर जगह तुम्हारा एग्जाम्पल दे रहे हैं। सब लोग कि देखो इस भैया की तरह बनो, ऐसे बनो वैसे बनो। तो चलो अब मैं चल रहा हूं तुम लोगों को बताने कि कैसे 4 महीने में हम लोग बढ़िया कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आज ये कसम खाओ कि नहीं, हम ऐसा कठोर परिश्रम करेंगे, इस तरह से मेहनत करेंगे कि हर कोई कहे कि सही में बेटा हो तो ऐसा या बेटी हो तो ऐसी। जबरदस्त मेहनत करो। अगर कोई समस्या आती है पढ़ाई में किसी तरह से, यार शारीरिक मानसिक आर्थिक किसी तरह का टेंशन आता है, जितना मुझसे संभव होगा मैं उतना तुम लोगों के साथ रहूंगा। ये मेरा वचन है हर तरह से। लेकिन पढ़ो यार सही में, छोड़ो बाद में हम अलग। आज तो हम बताने वाले थे कि 6 महीने में हम लोग को कैसे पढ़ना है, मैं वही अभी बताने जा रहा हूं कि वो ट्रिक कि आखिर 4 महीने, 6 महीने नहीं 4 महीने बचे हैं, 4 महीने में हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग अब यही देखने जा रहे हैं। लेकिन प्लीज प्लीज इसलिए केवल पढ़ो ना यार कि बड़े होके हम बता सके कि ये मेरा स्टूडेंट है, देखो तुम्हारे साथ में एक फोटो खिंचवाएं और फोटो खिंचवा के हम लोग जो है और उसको बताएं कि ये मेरा स्टूडेंट था। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं 4 महीने में कैसे सिलेक्शन भी लें और कैसे पढ़ाई करें। ठीक है बच्चों, चलिए तो बाकी हम लोग कभी और समझेंगे किस तरह से पढ़ें, कैसे टाइम टेबल देना है। वो टाइम टेबल भी मैं आप लोगों को दूंगा, मैं पहले भी दिया था। देखिए आप लोगों के पास अभी मैं पढ़ाई पे आ जाऊं और मैं आज केवल केमिस्ट्री बताऊंगा। इसी तरह से फिजिक्स वाले सर फिजिक्स बताएंगे, मैथ वाले बायो वाले सब लोग अपना बताएंगे कि इस 4 महीने में हम कैसे 95 से ऊपर लाएं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, हम लोगों के पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यही हम लोगों के पास टाइम है। और इसमें भी अक्टूबर 31, ये 30, ये छोड़िए 31, हम सबको 30 ले लेते हैं, तो हमारे पास बच्चों 120 डेज है। खूब ध्यान से समझो हम जो बता रहे हैं, हमारे पास 120 डेज है और हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं। आईसीएसई में तो वो भी इंग्लिश में 2 हो जाता है, 5 सब्जेक्ट हैं और हर सब्जेक्ट में एवरेज 15 चैप्टर्स हैं हर सब्जेक्ट में। तो सोचो 5 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायो, ऑप्शनल और इंग्लिश, 5 सब्जेक्ट हैं और सब में 15 चैप्टर हैं, तो 75 चैप्टर्स हुए। कितने दिन में? 120 डेज में 75 चैप्टर्स। अब ये है कि हम लोग कैसे करें इसको। तो देखिए क्या क्या कैसे स्ट्रेटजी हम लोग बना सकते हैं। मैं चैप्टर वाइज बताऊंगा, आप चाहें तो उसको एक दिन में एक सब्जेक्ट का चैप्टर पढ़िए या एक दिन में थोड़ा फिजिक्स, थोड़ा केमिस्ट्री, थोड़ा मैथ, थोड़ा सब पढ़िए। ये हम लोग टाइम टेबल में डिसाइड करेंगे। तो 75 चैप्टर में आप जरा समझिए कि मान लीजिए कि 15 दिन में 15 चैप्टर इंग्लिश के, सॉरी यहां नहीं, यहां है ना 120 डेज, तो 120 डेज जो है
मान लीजिए कि 15 डेज में माइनस कर लेता हूं, आप लोग सुबह से शाम तक पूरा इंग्लिश को दे दीजिए और 15 दिन जो है वो अपने ऑप्शनल को दे दीजिए पूरा। तो आपके पास कितने दिन बचे? 90 डेज। आपके पास 90 डेज बचे और इसी 90 डेज में आपको 3 सब्जेक्ट देखने हैं। इसी 90 दिन में 3 सब्जेक्ट देखने हैं। अब ये उठता है क्वेश्चन कि यार सर 3 दिन में 90 दिन में कैसे करें हम लोग, क्योंकि कितने चैप्टर्स हैं आपके? अगर 75 में से 30 चैप्टर चले गए तो भी कितने बचे? 45 चैप्टर्स अभी भी हैं। यानी आप ऐसे समझिए कि 3 सब्जेक्ट है तो आप कह सकते हैं कि 30 डेज पर सब्जेक्ट, ये कह सकते हैं क्या? तो 30 डेज पर सब्जेक्ट। अब 30 डेज पर सब्जेक्ट हम लोग कैसे करें? एक सब्जेक्ट में कितने चैप्टर? 15 चैप्टर। तो 15 चैप्टर का मतलब क्या हुआ कि 2 दिन में 1 चैप्टर। अब 2 दिन में तो 1 चैप्टर पढ़ा मुश्किल है, कैसे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2 दिन में पढ़ पाएंगे? मतलब जो पहले से पढ़ा है वो तो रिवाइज कर सकता है, लेकिन कैसे पढ़ पाएंगे? तो देखिए अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास क्या है? 15 चैप्टर्स हैं। अब तो 40 नहीं है ना? केमिस्ट्री में जैसे मैं अब केमिस्ट्री बताने जा रहा हूं, है ना? अब बाकी सब्जेक्ट में अभी रहने दे रहा हूं। तो आपके पास 14 चैप्टर्स हैं और 30 डेज हैं। अब देखिए इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग। देखिए कुछ चैप्टर्स बच्चों हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि जिसका वीडियो बना के देख लें और वो वीडियो से ही समझ में आ जाएगा। जो छोटे छोटे हैं जैसे पी ब्लॉक, डीएफ ब्लॉक, सरफेस केमिस्ट्री, है ना, आपके बायोमोलिक्यूल्स और सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट है नहीं वैसा, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सॉलिड स्टेट में बहुत चीजें हट गई हैं, तो जो है वो हो जाएगा। तो कुछ चैप्टर्स बच्चों आप लोगों को क्या करना है कि ये आप लोग वैसे पढ़ सकते हैं वीडियो से भी। तो अगर मान लीजिए कि 14 चैप्टर हैं, अगर हम 14 चैप्टर में, मैं आपको पूरा लिस्ट दे दूंगा, अगर मैं इस टाइप का 6 चैप्टर हटा दूं तो हमारे पास कितने बचेंगे? 8 चैप्टर। तो बचेंगे 8 चैप्टर और हमारे पास दिन कितने हैं? 30। 6 चैप्टर को 6 दिन में खत्म करना है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़े और वैसे नहीं हैं। तो अब हमारे पास 24 दिन और 8 चैप्टर, माने एक चैप्टर के लिए 3 दिन। एक चैप्टर के लिए 3 दिन और 3 दिन में एक चैप्टर हो जाएगा। अब कैसे होगा? तो देखिए आपको करना क्या क्या है। आपको करना है, आपको एनसीईआरटी में कितने क्वेश्चंस हैं? आपके एनसीईआरटी में है 600 क्वेश्चन करीब करीब, और 300 क्वेश्चन हम लोग आप लोगों को देंगे, जो गेस क्वेश्चन रहेंगे जो प्रीवियस ईयर से आए हैं उससे मिला के 300। यानी इस 900 क्वेश्चन में आप विश्वास करिए कि आपका 95% जो है, या 90 तो पक्का कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। अब आप कहेंगे सर 10%, मैं उसका भी बताऊंगा। तो करना क्या है, हमारे पास 900 हैं। 900 मतलब कि आप जरा सोचिए 900 क्वेश्चन हो गए और कितने दिन है हमारे पास? 30 दिन। यानी 30 क्वेश्चंस पर डे वी विल हैव टू डू। 30 क्वेश्चंस पर डे करना है।
हाँ, ये ठीक है कि उस 30 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन 1-1 नंबर के होंगे जो 1-1 मिनट में हो जाएंगे, कुछ 4-5 मिनट में होंगे, 6 मिनट में। आइए मैं मान लेता हूं सब क्वेश्चन 5 मिनट ले रहे हैं, तो अगर हर क्वेश्चन 5 मिनट लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 5 3 का 15, 150 माने 2.5 घंटे। बोलिए, तो आपको पढ़ना क्या है? आपको पढ़ाई के लिए माने टीचर के थ्योरी या टीचर के नोट्स के लिए 4 घंटे समय देने हैं। अब ये 4 घंटे में एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कि सब, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको 4 घंटे जो है वो थ्योरी पे देने हैं, जो 30 क्वेश्चन यहां कर रहे हैं और इनटू 5 मिनट, तो कितने हो गए? आपके 2.5 घंटे और लगने वाले हैं। और इसके अलावा हम लोग इन्हीं सब में से 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रोज प्रैक्टिस कराएंगे। तो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप मान के चलिए 3 मिनट, तो ये भी कितना हो जाएगा? 1.5 आवर्स। तो टोटल कितने हो गए? 8 घंटे। 8 घंटे जो है आपको रोज पढ़ना होगा, तभी जाके होगा। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत जल्दी कुछ दिन बाद आएगा 75 चैप्टर 75 डे, फिर उसके बाद 50 दिन 75, और फिर आप कहेंगे कोरोना की वजह से मेरा सब गड़बड़ हो गया, अब हम नेक्स्ट ईयर 12 देंगे। ये प्लस पॉइंट है कि आपके पास स्कूल और हर जगह से आप खाली हैं, और खाली होने के बाद आप 24 घंटे में जो है 10 घंटे 12 घंटे निकाल सकते हैं। ये प्लस पॉइंट है। तो आपको करना क्या है जरा अब देखिए, मैं बताता हूं। इसको मिटा दो। देखिए, अभी तो जो अक्टूबर से स्टार्ट हम लोग करेंगे उसके बारे में भी देखेंगे ही। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं जरा देखिए, जैसे आप क्या करिए, मान लीजिए हम लोग पढ़ा रहे हैं सॉल्यूशन, ठीक है। आप इस सॉल्यूशन का मंडे है मान लीजिए, तो मंडे को पहला दूसरा तीसरा 3 वीडियो देख लीजिए। आधे आधे घंटे के वीडियो हैं, 3 वीडियो देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, उसी तरह फिजिक्स में भी देख लीजिए, ट्यूसडे को भी देख लीजिए ऐसे ही, और वेडनेसडे को लाइव कोचिंग अगर खुलता है तो ठीक है, नहीं खुलता है तो लाइव भी आप लोग देखिए। लाइव क्लास थोड़ी सी दिक्कत है, बच्चों को नेट प्रॉब्लम होता है। भाई यहाँ तो वाईफाई लगा है, हम लोग के यहाँ दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बच्चों को दिक्कत लगता है थोड़ा सा नेट वगैरह में। तो आप उसके लिए क्या करिए, आप अलग से आप ये भी तो कर सकते हैं ना कि सर हम अपनी सारी डाउट अलग अलग, बच्चा कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी डाउट भेजिए कि सर इस वीडियो को देख रहे थे तो 14 मिनट में ये दिक्कत, या इससे रिलेटेड इस न्यूमेरिकल्स में ये दिक्कत आ रही है। हम लोग उसी का वीडियो बना के पर्सनली आपके लिए वो वीडियो बना के भेज देंगे, आपके व्हाट्सएप पे भेज देंगे। आप उसको देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आप समझ जाइए कि अच्छा क्या दिक्कत है। अगर ये खुल जाता है 1 अक्टूबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन 1 अक्टूबर से भी एक बैच में सुनने में आ रहा है कि 10 या 12 बच्चे ही बैठेंगे, तो कोचिंग वाले लिमिटेड ही बच्चों को ले पाएंगे। इसलिए लेट करना एकदम सही नहीं है, एकदम अच्छा नहीं है। तो आप ऐसे देखिए, पहले तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले देखिए आप लोगों को पढ़ना कैसे रहता है। एक आप लोगों को आता है थ्योरी, दूसरा आता है डेरिवेशन, तीसरा न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन 1 फॉर्मूला, फिर फ्यूज न्यूमेरिकल्स जिसमें 2-2 फॉर्मूले लगते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस, कंफ्यूज्ड क्वेश्चन, नीचे लिख दे रहा हूं,
कंफ्यूज क्वेश्चन और कुछ लेंदी क्वेश्चंस, इतना आप लोगों को पढ़ना रहता है। अब होता क्या है इसमें, खूब ध्यान से मेरी बात समझिए। इसमें क्या होता है कि दो पार्ट में लोग डिवाइड कर दिए हैं, इसको नाम रख दिए हैं एकेडमिक, और इधर वाले को हम लोग कंपटीशन या फाउंडेशन या जो भी एक तरह से नाम देते हैं। अगर आप बोर्ड दे रहे हैं तो इन तीनों का मिला के डेरिवेशन आप समझ ही रहे होंगे क्या होता है। वन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन माने कि जैसे मान लीजिए मैं सॉल्यूशन पढ़ा रहा हूं तो बोल दिया मोलरिटी निकालो, सिंपल, केवल मोलरिटी, और सारा फॉर्मूला वैल्यू दिया हुआ है, उसके जो भी कंपोनेंट्स हैं, नॉर्मलिटी निकालो, ये वन। फ्यूज न्यूमेरिकल्स क्या हो गया कि मोलरिटी पता है तो मोलरिटी कैसे निकालोगे, मोलरिटी पता है तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, है ना। और वही अगर आप आगे आ गए कंफ्यूज क्वेश्चन, तब आपसे कहेगा कंडक्टिविटी पता है, ये पता है, तब मोलरिटी कैसे निकालोगे, आप कहेंगे मोलरिटी और कंडक्टिविटी, ये कंफ्यूज क्वेश्चन हो गया। ई सेल पता है तो पीएच निकाल सकते हो क्या, ये कंफ्यूज क्वेश्चन हो गए, है ना। अच्छा, तो जब आप बोर्ड देते हैं तो इन तीनों का मिला के 80% आता है, और इससे 20% बोर्ड को इस कंफ्यूज, इस लेंदी, इस ट्रिकी कोई मतलब नहीं होता है। और जब आप कंपटीशन देते हैं, अभी आपके पास 3 तरह के कंपटीशन हो सकते हैं। बहुत बच्चे जेईई मेंस, उसके बाद में एडवांस क्वालिफाई करेंगे, जेईई मेंस, नीट, और बहुत बच्चे कि हमारा बीएचयू, बीएससी या ये निकल जाए इस टाइप का कोई एग्जाम। तीनों का हम कंबाइन एक तरह से बता दें, अगर ये तीनों पढ़ते हैं तो इससे 15% ही हो पाता है, 15 से ज्यादा नहीं, 15 से 20, और इससे करीब 20% आते हैं, इससे करीब 25% आते हैं, रेस्ट इससे आते हैं। तो चूंकि अभी कम समय है तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं यार, लेकिन केवल इतना ही पढ़ने से नहीं होगा, ये पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो इससे क्या हो जाएगा आपका, ये 25 इसमें है ना, तो आपका बोर्ड कितना हो गया, आपका बोर्ड हो जाएगा 100%, और आपका कंपटीशन कितना हो गया, ये 60%। और आप जानते हैं 38% पे जेईई मेंस में 95 परसेंटाइल है, 38% में 95 परसेंटाइल, तो आपका 95 परसेंटाइल आ जाएगा। जैसे मैं आपको बता दूं कुछ चीज, ये आप समझ रहे हैं, हम लोग बिल्कुल इसी पैटर्न पे एक अलग तरह से की क्वेश्चंस वगैरह, बस आपको जोश में आने की जरूरत है कि सर बस अब एक भी दिन लेट नहीं, अब हम लोग दिखाते हैं पढ़ के कि कैसे करना है। आपके जो फिजिकल के चैप्टर्स हैं उससे 23 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो भी केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस है, इससे 23 मार्क्स के आने वाले हैं, और इनऑर्गेनिक से 19 नंबर, और बाकी 28 नंबर ऑर्गेनिक से। तो 23, 19 और 28 यही हो जाएंगे 70 नंबर। तो अगर आप जेईई मेंस भी देख रहे हैं तो आपको पता है जेईई मेंस में आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से 6% आ रहा है, 5%। आपका केमिकल बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग से 6% है। आपका जीओसी है, जीओसी से 6% है। और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट जो है उससे 6% है। तो आपका 6 18 5 23 23%। तो हम लोग बहुत डीप में और बढ़िया से पढ़ चुके हैं, जिसका नोट्स है आपके पास। और अभी हम लोग कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन से 3 या 4 क्वेश्चन तक आते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए कि हम कैसे करेंगे। हम लोग आपको टाइम टेबल प्रोवाइड करेंगे, कैसे पढ़ना है ये करेंगे, लेकिन करना तो आप ही लोगों को है ना भाई। जिम में जो है वो कोच क्या कर सकता है, जरा आप समझिए।
कोच क्या करेगा? जो करेगा वो बच्चा करेगा। कोच सिखा सकता है कि भाई देखो ये लो और इस तरह से जो है बाइसेप्स बनेगा, ऐसे ट्राइसेप्स बनेगा, जो भी, या इससे चेस्ट को एक्सरसाइज बता सकता है, करना आपको है। वो ये कहेगा पहले 2 किलो, फिर 4 किलो, फिर 5 किलो, इस तरह से स्टार्ट करो, पहले ही 50 किलो मत उठाओ, यही कर सकता है। लेकिन अगर आप सारा चीज जान गए और प्रैक्टिस ही मत करिए तो कहां से बॉडी बनेगा? हम आपसे पूछें तो आप अरे सर हमें पता है इससे चेस्ट बनता है, इससे बाइसेप्स, इससे ट्राइसेप्स, इससे ये बन, सब आपको पता है, लेकिन आप एक्सरसाइज ही नहीं करते तो कहां से बॉडी बनेगा? तो एक बात खूब ध्यान से कि नहीं मुझे करना है और मैं, ये बहुत समय है अभी, ये मत सोचिए कि 4 महीने जो है वो कम समय है, बहुत है। और हो सकता है कि एग्जाम थोड़ा और आगे बढ़े तो हम लोगों के पास और भी समय है। तो एक सिस्टमैटिक वे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज तक क्या किए, सब बर्बाद किए, पढ़े, भूल जाइए, सब चीज छोड़िए। जब से जागो तभी सवेरा, आज जगे हैं, आज से हम लोग करेंगे। और आज से प्लीज प्लीज आज से जगिए। जो लोग हमसे पढ़ पा रहे हैं वो पढ़े, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं वो भी राय ले सकते हैं कि सर हम लोग किस तरह से करें। तो बच्चों सही में आप लोगों से रिक्वेस्ट है, या जो भी उसको समझिए, खूब मेहनत करिए, आगे बढ़िए, और मैं हमेशा आपके साथ हूं। जय हिंद, जय भारत।